रांची में तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर निगम के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कोटपा अधिनियम 2003 के सुसंगत धाराओं से संबंधित चालानों के साथ साथ तंबाकू म्यूनिसिपल लाइसेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बता दें, रांची नगर निगम में तंबाकू नियंत्रण की शुरुआत 2017 में ही हो गई थी। 2018 में वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई। कई नगर निगम पालिकाओं ने म्यूनिसिपल लाइसेंस का प्रावधान किया, लेकिन रांची नगर निगम पूरे देश में पहला ऐसा निगम है जहां तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानदारों को अनुज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है। कार्यशाला में उपनगर आयुक्त रजनीश कुमार ने तंबाकू नियंत्रण कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि तंबाकू के दुष्परिणामों से आमजन को जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने सभी तंबाकू उत्पादन बेचने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए कहा, सभी तंबाकू उत्पाद विक्रेता जल्द से जल्द अपना लाइसेंस नगर निगम से प्राप्त कर ले, अन्यथा तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज ये कोटपा 2003 तंबाकू नियंत्रण कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम है उसको ज्ञानवर्धन करने के लिए आज एक सेशन रखा गया था, जिसमें कि सीड एनजीओ की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक मिश्रा जी यहाँ उपस्थित थे। द यूनियन के डॉक्टर निधि उपस्थित थी और रिम्पल झा जी सीट से उपस्थित, जिन्होंने विस्तृत तरीके से सारे सेक्शन कोटपा के अधिनियम के बारे में, तंबाकू जो प्रतिशोध अधिनियम है उनके बारे में सारी बारीकियों से सारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जानकारी दिया कि इसको कैसे हम लोग को डिस्करेज करना है टोबैको यूज को, और कैसे पेनल्टी करना है जो पब्लिक प्लेसेस में लोग स्मोकिंग करते हैं। और शॉप में अगर टोबैको का सेलिंग हो रहा है तो उसके साथ कुछ दूसरे सामान का सेल नहीं हो, जिससे कि दूसरे बच्चे लोग बहुत सारे चॉकलेट आप देखेंगे टोबैको शॉप में टोबैको के सिगरेट बीड़ी के साथ में वो चॉकलेट और बिस्किट भी बेचते हैं जो बच्चे वहाँ लेने जाते हैं, तो इससे वो आकर्षित हो सकते हैं। तो इन सारे बारीकी चीज़ों को उनको बताया गया कि इनको जब फील्ड में ये उतरे तो उनको फाइन करें। टोबैको प्रोडक्ट के साथ कोई भी दूसरी चीज़ उनको सेल करने का राइट नहीं है, उनको पेनल्टी का प्रोविज़न है, पेनल्टी करें। क्योंकि एक और बड़ा आश्चर्यजनक रिपोर्ट आया कि ये झारखंड में हमारा नेशनल एवरेज जो टोबैको यूज़ करने से नेशनल एवरेज से काफ़ी अधिक है। तो मुझे कम करना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हम लोग कम करेंगे उसको। सारे हमारे यंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर को हम लोगों ने इस चीज़ों के लिए रखा है और पूरी ट्रेनिंग दी गई है। आने वाले समय में उसका पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। अभी हम लोग बहुत लाइसेंस्ड ये इसके टोबैको शॉपकीपर्स को नहीं दे पाए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम लोग उसको रिजॉल्व करके सारे जितने भी टोबैको सेलर है सबको लाइसेंस देंगे हम लोग। बिना लाइसेंस के वो बेच नहीं पाएंगे। तो ये बहुत विद इन वीक हम लोग इस पे इसको रिजॉल्व करके सारे सेलर को हम लोग लाइसेंस देने जा रहे हैं। देखिए, सीड से राज्य सरकार के निर्देशानुसार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में जो भी तकनीकी सहयोग है, वो चाहे वो राज्य तंबाकू नियंत्रण कोषांग हो या जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो, उनको तकनीकी सहयोग प्रदान करती है। आज के इस कार्यक्रम में जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब के द्वारा उनके निर्देश पर आयोजित किया गया था, तो उसमें एक तकनीकी सहयोग के तौर पे हम लोगों ने लोगों को का ज्ञानवर्धन किया है। और साथ ही जो भी इनके डाउट्स थे इस कार्यक्रम को लेके, उन डाउट्स को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और आने वाले टाइम में जो भी निर्देश कमिश्नर साहब का होगा, नगर आयुक्त महोदय का होगा, वो उसके ऊपर हम लोग अमल करेंगे। पिछले करीब 12 सालों से सीड्स तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में काम कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो या राज्य सरकार के विभिन्न विभाग हो या जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो। पिछले 12 साल से सीड्स काम कर रही है। ख़ास तौर से जो क्षमतावर्धन की बातें होती हैं या आईईसी के डिजाइनिंग में हम लोग मदद और सहयोग करते हैं, या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो भी बच्चों को जागरूक करना है तंबाकू के खिलाफ, उस पे हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह से और हायर लेवल पे जो भी एडवोकेसी का काम है किसी इशू को लेके, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।